एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। इसमें है सवाल इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं, वेलकम कहते हैं। और हमारे प्रोग्राम का नाम है एक तीन पाँच। क्या नाम है प्यारे बच्चों हमारे प्रोग्राम का? एक तीन पाँच। जी हाँ प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम लेकर आए हैं आपके लिए नई नई इंफॉर्मेशन से भरपूर प्रोग्राम, जिसमें होंगे बिल्कुल ही यूनिक और दिलचस्प मज़े मज़े की एक्टिविटीज़। तो कभी पूछे जाएंगे आपसे सवालात, मगर आप उनके जवाब देंगे हमें नंबर्स में। तो कहीं नंबर्स की एक्टिविटीज़ होंगी लेकिन पजल्स के साथ, तो कहीं नंबर्स के ज़रिए, तो कहीं स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स दिखा के आपको दीन इस्लाम की प्यारी प्यारी बातें सिखाने की कोशिश की जाएगी। तो प्रोग्राम के आखिर तक हमारे साथ रहिए ताकि आप भी हमारे इस इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड प्रोग्राम से बहुत सारी मालूमात हासिल कर सकें। प्रोग्राम को देखते हुए अच्छी अच्छी नीयतें भी कर लीजिए कि जितनी अच्छी नीयत होगी उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और प्रोग्राम में दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत शामिल करते हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत, नबी उम्मत, शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सुभान अल्लाह। और उसके नामाए अमाल में 10 नेकियां लिखता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, कितनी प्यारी दुरूद पाक की फजीलत सुनी कि जो शख्स एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर, उबैद भाई, कितनी रहमतें भेजता है? 10 रहमतें भेजता है। और कितनी उसके नाम अमाल में नेकियां लिखता है? 10 नेकियां लिखता है। 10 रहमतें नाजिल होती हैं और 10 नेकियां उसके नाम अमाल में लिखी जाती हैं। जी उज़ैर भाई, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना चाहिए जी। और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने जो ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से दुरूद पाक की तादाद इरशाद फरमाई है वो कितनी है? 313। जी हाँ, जो शख्स रोज़ाना कम से कम 313 बार दुरूद पाक पढ़ता है वो कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। अब आप ये सोचिए कि जो शख्स एक बार पढ़ रहा है उस पर 10 रहमतें नाजिल हो रही हैं, 10 नामाए अमाल में नेकियां लिखी जा रही हैं। तो सोचिए जो शख्स 313 बार दुरूद पाक पढ़ेगा, वो भी रोज़ाना पढ़ेगा, डेली पढ़ेगा, बिला नागा पढ़ेगा, तो इंशाअल्लाह करीम उस पर अल्लाह पाक की कितनी रहमतें नाजिल होंगी। तो प्यारे बच्चों, आपसे भी अर्ज़ है, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आपसे भी अर्ज़ है कि रोज़ाना कम से कम 313 बार दुरूद पाक पढ़ने को अपनी आदत बना लीजिए। इंशाअल्लाह करीम इसकी बरकतें आप खुद देखेंगे। आइए एक बार हम भी मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे साथ हमारे उज़ैर शाह साहब भी मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं उज़ैर भाई? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी उज़ैर भाई, आज का हमारा पहला सेगमेंट कौन सा है? प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आए बढ़ते अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है तिलावत तर्जुमा। एक तीन पाँच एक तीन पाँच एक तीन पाँच। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसन अत्तारी। जी, आप कौन सी सूरत की तिलावत करेंगे? आज इंशाअल्लाह करीम मैं सूरह निसा की 3 आयतें तिलावत करूँगा। जी, शुरू कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम रिआअन्नास वला युमिनून बिल्लाहि वला बिलयौमिल आखिर वमन यकुनिश्शैतानु लहू क़रीनन फसाअ क़रीना वमाज़ा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाहि वल यौमिल आखिर وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما صدق الله العظيम। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में और बरकत अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हम बढ़ते हैं अपने शनवीर भाई की तरफ जो हमें इस आयत का तर्जुमा सुनाएंगे। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे हसन भाई ने सूरह निसा की 3 आयत की बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तिलावत की। अल्लाह पाक हसन भाई आपको बरकत अता फरमाए। आइए इनका तर्जमा सुनते हैं। आसान तर्जमा कुरान, तर्जमा कंजुल इरफान। और वो लोग जो अपने माल लोगों के दिखावे के लिए खर्च करते हैं और ना अल्लाह पर ईमान लाते हैं ना ही आखरत के दिन पर, तो उनके लिए शदीद वईद है। और जिनका साथी शैतान बन जाए तो कितना बुरा साथी हो गया। और अगर वो अल्लाह और क़यामत पर ईमान लाते, अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से उसकी राह में खर्च करते, तो उनका क्या नुकसान था, और अल्लाह उन्हें जानता है। बेशक अल्लाह ज़र्रा बराबर जुल्म नहीं फरमाता, और अगर कोई नेकी हो तो उसे कई गुना बढ़ा देता है और अपने पास से बहुत बड़ा सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने इन आयात का तर्जमा सुना। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इसे याद रखने और इसे दूसरों तक पहुँचाने की भी सआदत अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, आए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है कलाम। 1 3 5 1 3 5 3 5। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हसन भाई जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कौन सा कलाम सुनाएंगे आज आप? ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। जी सुभान अल्लाह, शुरू कीजिए। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया। यूसुफ को तेरा तालिब दीदार
तुझे खालिक ने तरदार बनाया यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया कौन बनाए गए सरकार की खातिर कौन बनाए गए सरकार की खातिर कौन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया कौन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया ऐसा तुझे खालिक ने तरदार बनाया कुंजी तुम्हें दिया अपने खजानों की खुदा ने कुंजी तुम्हें दिया अपने खजानों की खुदा ने कुंजी तुम्हें दिया अपने खजानों की खुदा ने महबूब किया महबूब किया मालिक मुख्तार बनाया महबूब किया मालिक मुख्तार बनाया ऐसा तुझे खालिक ने तरदार बनाया आलम के सलातीन बिकारी है बिकारी आलम के सलातीन बिकारी है बिकारी आलम के सलातीन बिकारी है बिकारी सरकार बनाया तुम्हें सरकार बनाया सरकार बनाया तुम्हें सरकार बनाया उनके लबे रंगी की निछावर थी वो जिसने उनके लबे रंगी की निछावर थी वो जिसने पत्थर में घसन लाल पुरअनवार बनाया पत्थर में घसन लाल पुरअनवार बनाया ऐसा तुझे खालिक ने तरदार बनाया यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया
पाक आपकी आवाज़ में और बरकतें अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। एक तीन पाँच एक तीन पाँच तीन पाँच। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है, जिसका नाम है एक सवाल एक एक्टिविटी। जी हाँ, एक सवाल और एक एक्टिविटी। करने कैसा है इस सेगमेंट को उज़ैर भाई, आज भी हम इसमें दो टीम्स बना लेते हैं। ये मेरे सीधे हाथ वाली टीम ए है, मेरे उल्टे हाथ वाली टीम बी है, ठीक है जी। टीम ए मेरी है, टीम बी आपकी टीम है। वही होगा जो ज़्यादा नंबर्स लेगा वही एंड में हमारे सेगमेंट्स को विन करेगा। हर क्वेश्चन के आंसर पर 1 पॉइंट मिलेगा, ठीक है जी। जी, तो इस सेगमेंट को करना कैसे है, इस सेगमेंट में टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आएंगे। जो मेंबर आएंगे उनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स, उनके लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। जब वो मदीना बोलेंगे नंबर स्टॉप हो जाएगा। जो नंबर स्टॉप होगा हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर के एनवेलप में से उनके लिए क्वेश्चन निकालेंगे, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर वो हमें बोल कर नहीं बल्कि हमारी एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर स्टिक्स के जरिए बताएंगे कि उसका क्या आंसर है। जी, तो टीम में से कौन आएगा? आप आ जाएं। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर को बुला लिया है। दोनों हमारे फ्लोर पर आ चुके हैं। आइए इनके नाम जानते हैं। जी, आपका नाम? कुर्बान रज़ा। कुर्बान भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? सैयद मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा भाई। टीम ए से है हमारे कुर्बान भाई, टीम बी से हमारे मुस्तफ़ा भाई। कुर्बान भाई रेडी हैं? जी। मुस्तफ़ा भाई रेडी हैं? जी। जी, कुर्बान भाई भी रेडी हैं, हमारे मुस्तफ़ा भाई भी रेडी हैं। उज़ैर भाई से अर्ज़ है कि एनवेलप्स के पास चले जाइए और हमारे कुर्बान भाई के लिए अब चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि कुर्बान भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी, नंबर्स चलाइए। एक तीन पाँच एक तीन पाँच। मदीना। जी, तो प्यारे बच्चों किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे कुर्बान भाई के लिए 5 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि 5 नंबर एनवेलप में हमारे कुर्बान भाई के लिए क्या सवाल है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह रमज़ान में कितने कुरान पाक ख़त्म करते थे? आपके लिए सवाल है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह रमज़ान में कितने कुरान पाक ख़त्म करते थे। अब हम इसका आंसर कैसे बताएंगे? माइक में बताएंगे ना, पहले तो स्टिक्स के ज़रिए बताएंगे, माइक में तो नहीं बताएंगे, बोल के बाद में बताएंगे ना। जी, आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, देखते हैं कि हमारे कुर्बान रज़ा हमें इसका जवाब बता पाते हैं, स्टिक्स के ज़रिए आंसर बना पाते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह कितने कुरान पाक ख़त्म करते थे। जी कुर्बान भाई, जल्दी जल्दी आपने आंसर बनाना है, स्टिक्स के ज़रिए आंसर बनाना है। देखते हैं कि कुर्बान रज़ा क्या आंसर बनाते हैं, क्या इनका आंसर सही होता है या कुर्बान रज़ा से कुछ गलती हो जाती है। जी कुर्बान रज़ा, जल्दी जल्दी बनाना है आपने। बना लिया? सोच लें कौन सा नंबर बनाया आपने? 61। सोच लें 61 ही है ना। जी उज़ैर भाई, इनका जवाब है कि 61 कुरान पाक इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह रमज़ानुल मुबारक में ख़त्म करते थे। क्या इनका जवाब दुरुस्त है? जी, इनका जवाब दुरुस्त है। हमारे कुर्बान रज़ा का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। हमारे प्यारे इमाम आज़म इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह रमज़ानुल मुबारक में 61 कुरान पाक ख़त्म फरमाते थे। कितने कुरान पाक ख़त्म फरमाते थे? 61 कुरान पाक ख़त्म फरमाते थे। क्या शान है हमारे इमाम की। अल्लाह पाक इमाम आज़म के मज़ार मुबारक पर बेशुमार रहमत नाजिल फरमाए और उनके सदक़े से हमारी बेहिसाब बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह पाक कुर्बान भाई आपको इमाम आज़म का खुसूसी फैज़ान नसीब फरमाए और आपको जल्द इमाम आज़म के रोज़े मुबारक की ज़ियारत की सआदत भी अता फरमाए। माशाअल्लाह, हमारे कुर्बान भाई ने जवाब दुरुस्त दिया और अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। आ जाइए हमारी टीम बी के आए हमारे मुस्तफ़ा भाई। अब मुस्तफ़ा भाई के लिए चलेंगे स्क्रीन पर कुछ नंबर्स। आइए देखते हैं कि मुस्तफ़ा भाई अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 मदीना। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे मुस्तफ़ा भाई के लिए 4 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जान देंगे हमारे मुस्तफ़ा भाई के लिए क्या सवाल है। कुरान पाक में कितनी आयात सजदा हैं?
जी गुलाम मुस्तफ़ा भाई, आपके लिए सवाल है कि कुरान पाक में कितनी आयात सजदा हैं, यानी कितनी ऐसी आयत हैं जिनको पढ़ने से या सुनने से पढ़ने वाले पर और सुनने वाले पर सजदा करना वाजिब हो जाता है। कितनी ऐसी आयत हैं? अब हमें इसका आंसर कैसे बताएंगे? चिक के जरिए। स्टिक से जरिए बताएंगे, बता देंगे ना। देखते हैं कि हमारे गुलाम मुस्तफ़ा भाई हमें इसका आंसर बता पाते हैं या नहीं कि कुरान पाक में कितनी आयत सजदा हैं। जी गुलाम मुस्तफ़ा भाई, इस नंबर को हटा दें और अपने लिए आंसर बनाइए कि कुरान पाक में कितनी आयत सजदा हैं। आइए देखते हैं कि हमारे गुलाम मुस्तफ़ा भाई हमें इसका आंसर दे पाएंगे या गुलाम मुस्तफ़ा भाई गलती कर जाएंगे। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। हमारे गुलाम मुस्तफ़ा भाई नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है। देखते हैं कि कौन सा नंबर बनाते हैं और क्या ये सही बता पाते हैं कि कुरान पाक में कितनी आयत सजदा हैं। जी बना लिया जी। कौन सा नंबर है? 14 आयत सजदा है। हमारे गुलाम मुस्तफ़ा भाई इसका जवाब दे रहे हैं। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं क्या इनका जवाब सही है। जी इनका जवाब दुरुस्त है। जी हमारे गुलाम मुस्तफ़ा भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह गुलाम मुस्तफ़ा भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए और जल्द आपको मदीने पाक की हाज़िरी की सआदत अता फरमाए। माशाल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ़ ले आए। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे टीम बी के गुलाम मुस्तफ़ा भाई ने भी दुरुस्त जवाब दिया, सही जवाब दिया और इन्होंने भी अपनी टीम के लिए, उज़ैर भाई की टीम के लिए, टीम बी के लिए 1 पॉइंट विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। जी उज़ैर भाई एक मेंबर और बुला लें। जी बताइए टीम में से किसको बुलाना है? इनको बोला। इनको? जी जी आप आ जाएं, माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए और टीम बी से बताएं। टीम भी साहब। मैं बताऊं? आप आ जाएं। टीम ए से और टीम बी से हमने एक मेंबर को बुला लिया है। आइए इनके नाम जानते हैं। जी आपका नाम? अयान रजा। अयान भाई माशाल्लाह। और आपका नाम? हुनैन रजा। हुनैन रज़ा। टीम ए से आए हमारे अयान रज़ा, टीम बी से आए हुनैन रज़ा। अयान रज़ा रेडी हैं? जी हुनैन रज़ा? जी। अयान रज़ा भी रेडी हैं, हुनैन रज़ा भी रेडी हैं। इन पहले हमारे स्क्रीन पर जो नंबर्स चलेंगे, दानियल भाई, उज़ैर भाई किसके लिए चलेंगे? जी इनके लिए। इनके लिए चलेंगे। ये तो टीम बी के हैं ना, उनके लिए। टीम ए के लिए चलेंगे पहले नंबर्स। आइए देखते हैं कि हमारे अयान रज़ा अपने लिए कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं और जो नंबर स्टॉप होता है फिर उसके आंसर को भी पहचान पाते हैं या नहीं। जी अयान रज़ा के लिए नंबर चलाइए। इसमें एक्टिविटी सुन के याद रखना। मदीना। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे अयान रज़ा के लिए 2 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि अयान रज़ा के लिए 2 नंबर एनवेलप में क्या सवाल है। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माह रमज़ान की किस तारीख को पैदा हुए? आपके लिए सवाल है अयान भाई कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु माह रमज़ान की किस तारीख को पैदा हुए, यानी आपकी विलादत, आपकी बॉर्न किस तारीख को हुई। आप हमें इसका आंसर कैसे बताएंगे? स्टिक्स के ज़रिए बताएंगे। तो आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर। अब देखते हैं कि हमारे अयान रज़ा हमें इसका आंसर सही बता पाते हैं या नहीं कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत माह रमज़ान की किस तारीख को हुई। अब हमारे अयान रज़ा पुराना वाला नंबर जो हमारे मुस्तफ़ा भाई ने बनाया था उसको हटा रहे हैं और अपने लिए नंबर बना रहे हैं। देखते हैं कि अयान रज़ा हमें सही आंसर देते हैं या इनसे गलती हो जाती है। जी जल्दी जल्दी बनाना है आपने, टाइम कम है। बना लिया? कौन सा नंबर बनाया आपने? 15 नंबर, यानी इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की विलादत रमज़ानुल मुबारक की 15 तारीख को हुई। जी यही कह रहे हैं आप? जी उज़ैर भाई क्या इनका जवाब सही है? जी इनका जवाब दुरुस्त है। जी हाँ, हमारे अयान रज़ा का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। क्या बात है, इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, और इन्होंने जवाब भी दुरुस्त दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए। अयान भाई आपको जल्द मदीने की हाज़िरी भी अता फरमाए। आप सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रोज़े मुबारक की भी ज़ियारत करें और मौला इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रोज़े मुबारक की भी ज़ियारत करें। आमीन। माशाअल्लाह आपने अपनी टीम के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। तशरीफ़ ले आए। अब हमारी टीम भी के हुनैन रज़ा काफ़ी देर से रेडी हैं। हुनैन रज़ा के लिए चलने जा रहे हैं। स्क्रीन पर कुछ नंबर्स, आइए देखते हैं कि हुनैन रज़ा कौन सा नंबर स्टॉप करवाते हैं। जी नंबर चलाइए। 1 3 5 मदीना। तो हमारे हुनैन रज़ा के लिए 1 नंबर स्टॉप हुआ है। आइए चलते हैं उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि 1 नंबर एनवेलप में हमारे हुनैन रज़ा के लिए क्या सवाल है। मस्जिद नबवी की पहली तामीर के वक्त कितने दरवाजे बनाए गए थे? आपके लिए सवाल है कि मस्जिद नबवी शरीफ की पहली तामीर के वक्त
कितने दरवाजे यानी डोर जो होते हैं ना मस्जिद के, कितने दरवाजे बनाए गए थे? आप हमें इसका आंसर एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर बताएंगे और स्टिक्स के ज़रिए बताएंगे कि मस्जिद नबवी शरीफ की पहली तामीर के वक्त कितने दरवाजे बनाए गए थे। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी। जी, अब हमारे हुनैन रज़ा हमें इसका आंसर बताने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि हुनैन रज़ा हमें इसका आंसर सही बता पाएंगे या हुनैन रज़ा गलती कर जाएंगे कि मस्जिद नबवी शरीफ की पहली तामीर के वक्त कितने दरवाजे बनाए गए थे। देखते हैं कि हुनैन रज़ा क्या इसका जवाब देते हैं कि मस्जिद नबवी शरीफ की जब पहली तामीर हुई तो उसके अंदर कितने दरवाजे बनाए गए थे। जी, कौन सा नंबर बनाया है? 1 थोड़े ज़ोर से तो बोले। 1 नंबर बनाया है, यानी एक दरवाज़ा बनाया गया था। जी उज़ैर भाई, क्या इनका जवाब सही है? जी, हमारे हुनैन रज़ा से गलती हो गई है, इनका जवाब गलत हो गया है। इसका दुरुस्त जवाब है कि मस्जिद नबवी शरीफ की पहली तामीर के वक्त मस्जिद नबवी शरीफ के 3 दरवाजे बनाए गए थे। कितने दरवाजे? 3 दरवाजे। कितने दरवाजे? 3 दरवाजे बनाए गए थे। हुनैन रज़ा कितने दरवाजे बनाए गए थे? 3 दरवाजे बनाए गए थे। कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए और आपको जल्द मस्जिद नबवी की ज़ियारत की सआदत अता फरमाए। माशाल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ़ लाएँ। हमारे हुनैन रज़ा से गलती हो गई है, इस वजह से इन्होंने अपनी टीम के लिए कोई पॉइंट विन नहीं किया। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट जिसका नाम था एक सवाल एक एक्टिविटी मुकम्मल हुआ। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक और बहुत ही मालूमाती और इंटरेस्टिंग सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है सही तादाद लिखें। 1 3 5 1 3 5 1 3 5। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है सही तादाद लिखें। जी हाँ, सही तादाद लिखनी है। किस चीज़ की सही तादाद लिखनी है, किस बारे में सही तादाद लिखनी है, एक जहन में सवाल पैदा हो चुका है। तो मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि हमारी टीम ए से और टीम बी से उज़ैर भाई एक एक मेंबर को बुलाएंगे और उनसे किए जाएंगे 10 सवालात। हसन भाई कितने सवालात? 10 सवालात किए जाएंगे। इस सेगमेंट की खास बात यह है कि इसके अंदर जो आंसर्स होंगे नंबर बेस्ड होंगे। किसी वर्ड के ज़रिए, किसी अल्फ़ाबेट के ज़रिए आंसर नहीं होगा, बल्कि जो भी आंसर होगा मुस्तफ़ा भाई नंबर्स के ज़रिए होगा। जो आंसर होगा नंबर्स के ज़रिए होगा और जो ज़्यादा सही आंसर देगा वही हमारे सेगमेंट को विन करेगा। और जो उज़ैर भाई विन करेगा उसे कितने पॉइंट्स मिलेंगे? 1 पॉइंट। 1 पॉइंट मिलेगा। जो विन करेगा उसे 1 पॉइंट मिलेगा। और अभी तक हमारी टीम ए के 2 पॉइंट्स हैं, टीम बी के 1 पॉइंट्स हैं। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ 1 पॉइंट का फ़र्क है। हो सकता है टीम ए वाले इसमें गलती कर जाएं, हो सकता है टीम बी वाले सही करके 2 बराबर भी हो सकते हैं। जी, सेगमेंट को करने के लिए टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाएं। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? आप आ जाए। टीम ए से और टीम बी से एक एक मेंबर आ चुके हैं। उज़ैर भाई से भी अर्ज़ है, उज़ैर भाई भी आगे आ जाइए। जी, आपका नाम? उबैद मुस्तफ़ा। उवैद मुस्तफ़ा भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? मोहम्मद महद रज़ा तारी। महद रज़ा तारी, माशाअल्लाह। टीम ए से है हमारे उबैद भाई, टीम बी से है महद भाई। उबैद भाई रेडी हैं? जी। महद भाई जी। दे देंगे ना आंसर्स? जी। सोच लें, जी। गलती तो नहीं करेंगे? नहीं। घबराएंगे तो नहीं? नहीं। नंबर्स लिख लेंगे? जी। लिख लेंगे? जी, इंशाल्लाह सारे नंबर्स लिखेंगे और दुरुस्त जवाब देंगे। दुरुस्त जवाब देंगे हमारे उबैद भाई, तो माशाअल्लाह कह रहे हैं दुरुस्त जवाब देंगे। महद भाई आप भी दुरुस्त देंगे ना? जी इंशाल्लाह। जी, हमारे उबैद भाई भी कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह उल करीम दुरुस्त जवाब देंगे। महद भाई भी कह रहे हैं। हमारे उज़ैर भाई से अर्ज़ है कि हमारे उबैद भाई को भी, हमारे महद भाई को भी मार कर दे दें। जी, हमारे उबैद भाई आपसे भी अर्ज़ है, महद भाई आपसे भी अर्ज़ है कि अपने अपने बोर्ड पे चले जाएं, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग लिख लीजिए ताकि आपको जवाबात लिखने में आसानी हो। ठीक है, उबैद भाई का ये बोर्ड बन चुका है, महद भाई का ये बोर्ड हो चुका है। हमारे उबैद भाई और हमारे महद भाई जब तक आंसर्स के लिए काउंटिंग लिख रहे हैं, उबैद भाई आपसे अर्ज़ है कि अपने आंसर्स लिखते हुए महद भाई के बोर्ड की तरफ नहीं देखिएगा। महद भाई आपसे अर्ज़ है कि उबैद भाई के बोर्ड की तरफ नहीं देखिएगा। जो आंसर आता हो, चाहे सही आता हो चाहे गलत आता हो, वही लिखना है, लेकिन एक दूसरे के बोर्ड की तरफ देख के उज़ैर भाई चीटिंग नहीं करनी। जी, उबैद भाई की काउंटिंग भी हो चुकी है, महद भाई की काउंटिंग भी हो चुकी है। जी उज़ैर भाई क्या लगता है, उबैद भाई विन करेंगे, महद भाई विन करेंगे? उबैद भाई टीम एक हैं। उज़ैर भाई को लग रहा है कि उबैद भाई, और मुझे लग रहा है कि दोनों करेंगे इंशाल्लाह। मैं दोनों का साथ हूँ ना इंशाल्लाह। ठीक है उबैद भाई,
महद भाई, पहला सवाल है आप दोनों के लिए, कुरान पाक की सबसे पहले नाजिल होने वाली आयत की तादाद बताएं। कुरान पाक की सबसे पहले नाजिल होने वाली आयत की तादाद बताएं। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6। दूसरा सवाल है उबैद रज़ा के लिए और हमारे महद रज़ा के लिए कि मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान पाक के किस पारे में है। मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान पाक के किस पारे में है। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 18। पहला ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 18। तीसरा सवाल है आप दोनों के लिए कि दिन भर की 5 नमाज़ों में टोटल रकातें कितनी हैं। दिन भर की 5 नमाज़ों में टोटल रकातें कितनी हैं। पहला ऑप्शन है 48, दूसरा ऑप्शन है 50। पहला ऑप्शन है 48, दूसरा ऑप्शन है 50। चौथे सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ, उबैद भाई के लिए भी है, महद भाई के लिए भी है कि 5 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में कितने दरख्त लगेंगे। 5 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में कितने दरख्त लगेंगे। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6। पांचवा सवाल है हमारे उबैद भाई के लिए भी, महद भाई के लिए भी कि नंबरिंग के हिसाब से रबीउल आखिर इस्लामी साल का कौन सा महीना है। नंबरिंग के हिसाब से रबीउल आखिर इस्लामी साल का कौन सा महीना है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3। पहला ऑप्शन है 4 और दूसरा ऑप्शन है 3। छठा सवाल है हमारे उबैद मुस्तफ़ा के लिए और हमारे महद रज़ा के लिए कि अज़ान में अल्लाहु अकबर कितनी मरतबा कहा जाता है। अज़ान में अल्लाहु अकबर कितनी बार कहा जाता है। पहला ऑप्शन है आपके लिए 6, दूसरा ऑप्शन है 8। पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 8। सातवें सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ आप दोनों के लिए। सातवां सवाल है कि अल्लाह पाक के मशहूर फ़रिश्तों की तादाद कितनी है। अल्लाह पाक के मशहूर फ़रिश्तों की तादाद कितनी है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 5। आठवां सवाल है हमारे उबैद भाई के लिए, हमारे महद भाई के लिए। रेडी हो जाइए। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कितने साल की उम्र में पहला फतवा दिया था। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कितने साल की उम्र में पहला फतवा दिया था। पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 15। पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 15। 9वें सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ रहा हूँ उबैद मुस्तफ़ा के लिए, महद रज़ा के लिए कि हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सूरह बकरा की तफसीर कितने साल में पढ़ी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सूरह बकरा की तफसीर कितने साल में पढ़ी। पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 13। 10वें सवाल, आखिरी सवाल, लास्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ रहा हूँ। सवाल मुकम्मल होगा, चंद सेकंड का टाइम होगा, फिर आपको टाइम अप हो जाएगा। आपको माइक पर आके बताना होगा कि आपने क्या सही आंसर दिए हैं, कितने सही आंसर दिए हैं, और फिर हम चेक करेंगे आज के सेगमेंट हमारा किसने विन किया है। 10वां सवाल है आप दोनों के लिए कि वुज़ू में कितनी बार टखनों समेत पाँव धोना सुन्नत है। वुज़ू में कितनी बार टखनों समेत पाँव धोना सुन्नत है। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 2। पहला ऑप्शन है 3 और दूसरा ऑप्शन है 2। हमारे महद रज़ा और उबैद मुस्तफ़ा दोनों का टाइम अप हो चुका है। दोनों अपने अपने माइक ले लीजिए और आगे आ जाइए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे उबैद भाई भी आ चुके हैं, हमारे महद भाई भी आ चुके हैं। तो हमारे उबैद भाई और महद भाई से सवालात का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि उबैद भाई ने सही आंसर दिए हैं या महद भाई ने सही आंसर दिए हैं। जो उबैद भाई, पहला सवाल था और महद भाई आपसे भी था कि कुरान पाक की सबसे पहले नाजिल होने वाली आयत की तादाद बताएं। 5 5 आयत हैं। 5 आयत हैं, ज़ोर से तो बोलें, डर क्यों रहे हैं। 5 5 आयत है। हमारे उबैद भाई, महद भाई दोनों का पहला जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले सूरह अलग की इब्तिदाई 5 आयत नाजिल हुई। कौन सी आयत नाजिल हुई? 5 आयत। और कौन सी सूरत है? सूरह अलग। सूरह अलग कुरान पाक के 30वें पारे में मौजूद है। कौन से पारे में? 30वें पारे में मौजूद है जी। दूसरा सवाल था आप दोनों के लिए कि मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान पाक के किस पारे में है? 15वें पारे में जी। 15वें पारे। देखा है, ऐसा लग रहा है। देखा है क्या है? उससे दिया है, देखा है? देखा तो नहीं है ना? इधर नहीं देखा है। इधर नहीं देखा ना? इधर नहीं देखा। हमारे उज़ैर भाई आपको चेक कर रहे थे। स्कूल में होता है ना, पेपर्स हो रहे होते हैं, सारे इन्विजिलेशन कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। जामिअतुल मदीना में असातिज़ाए किराम देख रहे होते हैं, कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा। इसी तरह उज़ैर भाई आपके टीचर हैं, ये आपको देख रहे थे कि आप चीटिंग तो नहीं कर रहे जी। और हमारे महद भाई
और हमारे उबैद भाई दोनों ने जवाब दिया कि मस्जिद अक्सा का जिक्र कुरान पाक के 15वें पारे में, और दोनों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। बात है तीसरे सवाल की जानिब बढ़ रहा हूँ। तीसरा सवाल था दिन भर में 5 नमाजों में टोटल रकातें कितनी हैं? 48 कितनी हैं? 48 48। और महद रजा और उबैद मुस्तफ़ा दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। चौथा सवाल था आप दोनों से कि 5 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने से जन्नत में कितने दरख्त लगेंगे? 5, क्योंकि एक बार सुबहान अल्लाह कहने से एक दरख्त लगता है। और 5 बार कहने से 5 दरख्त लगेंगे। जी महद भाई आपने क्या लिखा है? 5 दरख्त लगेंगे। हमारे उबैद भाई का, महद भाई का, दोनों का चौथा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, अगर कोई शख्स, हदीस पाक में है कि अगर कोई शख्स इन चारों कलिमात में से जो भी कलिमा कहे उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगाया जाएगा। सुभान अल्लाह। वो कलिमात कौन से हैं आइए सुनते हैं। आपको पता है? जी, चारों कलिमात पता है? 2 याद है। चलें 2 बताएं कौन से हैं। सुबहान अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, और तीसरा भी याद है, तीसरा बताएं। अल्लाहु अकबर, और चौथा बताएं। चौथा याद है। चौथा मैं बता देता हूँ। 3 हमारे उबैद भाई ने बता दिए माशाल्लाह। और चौथा कलिमा है अल्हम्दुलिल्लाह। चौथा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप चारों बताएं कौन से हैं। पहला सुबहान अल्लाह, दूसरा अल्लाहु अकबर, तीसरा ला इलाहा इल्लल्लाह, चौथा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये 4 कलिमात ऐसे हैं कि हदीस पाक के मुताबिक जो शख्स इन चारों में से जो भी कलिमा पढ़ेगा उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाएगा। कितने दरख्त लगा दिए जाएंगे? एक दरख्त लगा दिया जाएगा। माशाल्लाह। 5वां सवाल था आप दोनों के लिए। नंबरिंग के हिसाब से रबीउल आखिर इस्लामी साल का कौन सा महीना है? चौथा महीना है। जी, चौथा महीना है। और हमारे महद भाई, उबैद भाई दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए कि रबीउल आखिर की 11 तारीख को क्या होता है? रबीउल आखिर की 11 तारीख, रबीउल आखिर को रबीउल सानी भी कहते हैं, रबीउल गौस भी कहते हैं। इतनी हेल्प कर दी। क्या होता है? आप बताएं। गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह की विलादत हुई थी। नहीं, इंतकाल। जी, रबीउल आखिर की 11 तारीख को गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह की 11वीं शरीफ होती है। इस रबीउल आखिर की 11 तारीख को हमारे गौसे आजम रहमतुल्लाह तआला अलैह ने विसाल फरमाया था। कौन सी तारीख को? 11 तारीख को। और रबीउल आखिर इस्लामी साल का चौथा महीना है। उबैद मुस्तफ़ा और महद रजा दोनों का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। छठा सवाल था आप दोनों के लिए कि अजान में अल्लाहु अकबर कितनी बार कहा जाता है? 6 मरतबा। 6 मरतबा। और महद रजा और उबैद मुस्तफ़ा दोनों का छठा जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। माशाल्लाह, क्या बात है। 6 के 6 जवाबात बिल्कुल दुरुस्त हैं। सुभान अल्लाह। 7वां सवाल था आप दोनों के लिए कि अल्लाह पाक के मशहूर फरिश्तों की तादाद कितनी है? 4 हैं। और हमारे उबैद मुस्तफ़ा और महद रजा ने जवाब दिया कि अल्लाह पाक के मशहूर फरिश्तों की तादाद 4 है। और दोनों का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों, मशहूर फरिश्तों की तादाद 4 है। मशहूर फरिश्तों की तादाद 4 हैं। और उनके नाम किसको पता है? आपको पता है? चारों के नाम पता है? माइक दीजिए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम। आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, जल्द मदीने पाक की हाज़िरी भी अता फरमाए। माशाअल्लाह, तशरीफ़ रखें। 8वां सवाल था आप दोनों के लिए कि आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने कितने साल की उम्र में पहला फतवा दिया था? 13 साल। 13 साल। और हमारे उबैद मुस्तफ़ा और महद रजा दोनों का जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। जी, 9वां सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था आप दोनों के लिए कि हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह बकरा की तफसीर कितने साल में पढ़ी? 12 साल में। 12 साल में। और आप दोनों का ये जवाब भी बिल्कुल दुरुस्त है। प्यारे बच्चों, इस्लाम के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 12 साल तक सूरह बकरा की तफसीर पढ़ी। और तफसीर मुकम्मल होने पर शुक्राने में एक ऊँट ज़िबह फरमाया। अल्लाह पाक हमें भी कुरान पाक को तर्जमा और तफसीर के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। और बहुत ही आसान अल्फाज में तफसीर पढ़नी है तो मुफ्ती दावत इस्लामी मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी की बहुत ही प्यारी तफसीर कुरान सिरातुल जिनान शरीफ
बहुत ही आसान उर्दू के अंदर है। आपसे अर्ज़ है कि इसका लाजमी मुताला कीजिए, मकतबतुल मदीना से इसकी जिल्दें मिलती हैं, इसको हदियतन तलब कीजिए और इसका लाजमी मुताला कीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम ढेरों ढेर बरकतें मिलेंगी। जी उज़ैर भाई, उबैद भाई के कितने सही हैं, महाद भाई के कितने सही हैं? उबैद भाई के 9 सही हो गए और महाद भाई के भी 9 सही। माशाअल्लाह, उबैद भाई के भी 9 सही हैं, महाद भाई के भी 9 सही हैं। 10वां सवाल बाकी है। हो सकता है आपसे गलती हो गई हो सकता है आपसे गलती हो गई हो सकता है दोनों से गलती ना हुई हो। अगर 10वां सवाल सही हो गया दोनों फिर टाई हो जाएंगे। क्या बात है। 10वां सवाल था आप दोनों के लिए कि वुजू में कितनी बार टखनों समेत पाँव धोना सुन्नत है? 3 बार। 3 बार। और फ़र्ज़ कितनी बार है? 1 बार। 1 बार फ़र्ज़ है और 3 बार सुन्नत है। और हमारे उबैद मुस्तफ़ा और महद रज़ा दोनों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। सुभान अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ पर हमारे 10 के 10 सवालात मुकम्मल हुए। 10 के 10 जवाबात हमारे उबैद मुस्तफ़ा ने भी सही दिए, महद रज़ा ने भी सही दिए हैं। सुभान अल्लाह। 1 पॉइंट जाएगा उबैद मुस्तफ़ा के साथ सुभान अल्लाह। और 1 पॉइंट जाएगा महद रज़ा के साथ। सुभान अल्लाह। हमारा ये आज का सेगमेंट सही था लेकिन दोनों ने विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। उबैद मुस्तफ़ा अल्लाह पाक आपको भी बरकत अता फरमाए, महद रज़ा अल्लाह पाक आपको भी बरकत अता फरमाए। आप दोनों को बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माशाअल्लाह। अपनी जगह पर तशरीफ ले जाएं। अब हमारी टीम ए के हो चुके हैं 3 पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स। और टीम बी के 2 पॉइंट्स। टीम बी के 2 पॉइंट्स। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए इनके पॉइंट्स को भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बढ़ाएंगे कैसे? एक और सेगमेंट शामिल करेंगे और आपकी दीनी इस्लामिक इंफॉर्मेशन भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आइए अपने प्रोग्राम में अपना अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर सेगमेंट है जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। 1 3 5 1 3 5 3 5। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर बेस्ड सेगमेंट शुरू हो चुका है जिसका नाम है जोड़ो और पहचानो। जी हाँ, जोड़ना है फिर पहचानना है। क्या जोड़ना है क्या पहचानना है? टीम ए से और टीम बी से एक मेंबर को बुलाएंगे। जो मेंबर आएंगे वो हमारी एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर जाएंगे। कुछ पजल्स रखे हुए हैं, आपको पजल्स दिख रहे होंगे। इन पजल्स को जोड़ेंगे और इन पजल्स को जोड़कर अपने लिए एक नंबर बनाएंगे। जो नंबर बनाएंगे हमारे उज़ैर भाई उसी नंबर का बॉक्स ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स। कितने हिंट्स? 3 हिंट्स। और हिंट्स के जरिए उनको जवाब को पहचानना होगा। पहले यहाँ जोड़ना होगा फिर वहाँ पहचानना होगा, क्योंकि हमारे सेगमेंट का नाम है जोड़ो और पहचानो। जी, टीम ए से कौन आएगा? आप आ जाएं। और टीम बी से उज़ैर भाई किसको बुलाएंगे? हसन भाई को बुलाएंगे। चलें, आपके पास एक मेंबर कम है तो हसन भाई को बुला लेते हैं। टीम ए से हमारे ये भाई आ चुके हैं। टीम बी से हमारे नात खां भाई, हसन भाई आ चुके हैं। जी, आपका नाम? मोहम्मद रमज़ान अत्तारी है। रमज़ान भाई, माशाअल्लाह। और आपका नाम? हसन भाई, माशाअल्लाह। रमज़ान भाई रेडी हैं? हसन भाई रेडी हैं? अब हमारे रमज़ान भाई अपनी एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर जाएंगे और वहाँ कुछ पजल्स रखे हुए हैं, उनको जोड़कर नंबर बनाएंगे। जो नंबर बनाएंगे हमारे उज़ैर भाई अपने बॉक्सेस की जानिब चले जाएंगे, उसी नंबर का बॉक्स ओपन करेंगे और उनको देंगे 3 हिंट्स। कितनी हिंट्स? 3 हिंट्स। रेडी हैं आप? आ जाइए एक्टिविटी बोर्ड के ऊपर, आपके लिए पजल्स रखे हुए हैं। इन पजल्स को जोड़िए और अपने लिए नंबर बना लीजिए। देखते हैं कि हमारे रमज़ान भाई अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। जी, रमज़ान भाई ने नंबर बनाना स्टार्ट कर दिया है और माशाअल्लाह आधा नंबर बन भी गया। क्या बात है मदीने की। बना लिया नंबर? कौन सा नंबर बनाया रमज़ान भाई? 1 नंबर, 1 नंबर बनाया है। आइए चलते हैं अब उज़ैर भाई की जानिब और उज़ैर भाई से जानते हैं कि 1 नंबर बॉक्स में हमारे रमज़ान भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। पहली हिंट से 8। पहली हिंट है आपके लिए 8। ठीक है, दूसरी हिंट लें? रकातें। रकाते। दूसरी हिंट? रकाते। पहली हिंट 8, दूसरी हिंट रकाते। 2 हिंट से जवाब पहचान रहे? पहचान गए? बताइए। असर की नमाज। असर की नमाज। और हमारे रमज़ान भाई ने तीसरी हिंट भी नहीं ली और जवाब बता दिया नमाज असर। और हमारे रमज़ान भाई ने जो जवाब पहचाना है बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। कि नमाज असर दिन की वो नमाज है जिसके अंदर कितनी रकातें हैं?
8 रकातें हैं। कितनी रकातें हैं? 8 रकातें हैं। माशाल्लाह रमज़ान भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया। तीसरी हिंट भी नहीं ली। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए और जल्द आपको मदीने पाक की हाज़िरी की सआदत अता फरमाए। माशाल्लाह अपनी जगह पे तशरीफ़ ले आए और हमारे रमज़ान भाई ने दुरुस्त जवाब दिया और अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। हमारे नात खां भाई हसन भाई आगे आएंगे और हसन भाई पजल्स को जोड़कर अपने लिए नंबर बनाएंगे। आइए देखते हैं कि हसन भाई अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। हमारे हसन भाई नंबर बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। देखते हैं कि हसन भाई कौन सा नंबर बनाते हैं। क्या ये सही नंबर भी बना पाएंगे या नहीं? अब सही बनाए ना। अब कौन सा नंबर है? नंबर 3। जी उज़ैर भाई 3 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए और देखते हैं कि 3 नंबर बॉक्स में हमारे हसन भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। पहली हिंट से 7। पहली हिंट आपके लिए 7। जी दूसरी हिंट? दूसरी हिंट है सूरत। दूसरी हिंट है सूरत। पहली हिंट 7, दूसरी हिंट सूरत। 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? तीसरी हिंट ले लें? जी तीसरी हिंट दीजिए। इस सूरत का एक नाम सूरह शिफा भी है। इस सूरत का एक नाम सूरह शिफा भी है। पहली हिंट आपके लिए 7, दूसरी हिंट है सूरत और तीसरी हिंट है इस सूरत का एक नाम सूरह शिफा भी है। क्या आप इन 3 हिंट से जवाब को पहचान लेंगे? वो कौन सी सूरत है? सूरह फातिहा। सूरह फातिहा। और हमारे हसन भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह हसन भाई आपने दुरुस्त जवाब दिया। अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, आपको जल्द पक्के मदीने की बाद अब हाजिरी नसीब फरमाए। तो इन्होंने उज़ैर भाई की टीम के लिए 1 पॉइंट विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। जी उज़ैर भाई की टीम के हो गए 3 पॉइंट्स और हमारी टीम ए के हो चुके हैं 4 पॉइंट्स। अब एक एक मेंबर को और बुला लेते हैं। जी उज़ैर भाई बताइए टीम ए से किसको बुलाना है? उनको बुला लें। आप आ जाइए। और टीम बी से मुझे इजाज़त है? जी आप। टीम बी से आप आ जाइए। आप दोनों आगे आ जाइए और माइक ले लीजिए। आइए देखते हैं कि इनके नाम क्या हैं। जी आपका नाम? अब्दुल हबीब। अब्दुल हबीब भाई माशाअल्लाह। और आपका नाम? अली रज़ा। अली रज़ा भाई। टीम ए से हैं हमारे अब्दुल हबीब भाई, टीम बी से हैं अली रज़ा भाई। अब्दुल हबीब भाई रेडी हैं? हमारे अब्दुल हबीब भाई जाएंगे एक्टिविटी बोर्ड के और अपने लिए पजल्स को जोड़कर नंबर बनाएंगे। आइए देखते हैं कि अब्दुल हबीब भाई अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं। जी वाला नंबर अब्दुल हबीब भाई ने हटा दिया है और अपने लिए नंबर बना रहे हैं। और हमारे बहुत ही प्यारे रुकने शुरा हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी साहब भी हैं। ये क्या बात है माशाअल्लाह। हमारे अब्दुल हबीब भाई नंबर बना रहे हैं। इनका नाम सुन के अब्दुल हबीब भाई की याद भी आ गई। क्या बात है। जी देखते हैं कि हमारे अब्दुल हबीब भाई कौन सा नंबर बनाते हैं। जी कौन सा नंबर बनाया है? नंबर 4। 4 नंबर बनाए। जी उज़ैर भाई 4 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए और देखते हैं कि 4 नंबर बॉक्स में हमारे अब्दुल हबीब भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। पहली हिंट से 10 मरतबा। पहली हिंट है आपके लिए 10 मरतबा। ठीक है जी। दूसरी हिंट? दूसरी हिंट है तामीर। दूसरी हिंट है तामीर। पहली हिंट 10 मरतबा और दूसरी हिंट तामीर। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब को पहचान रहे हैं? पहचान रहे हैं? आप नहीं पहचान रहे। उबैद भाई हाथ उठा रहे हैं, कह रहे हैं मुझे आता है, मेरे से पूछ लीजिए शम्बिल भाई। चलें आपके लिए तीसरी हिंट ले लें। अगर आप तीसरी हिंट से नहीं दे पाए फिर उबैद भाई से पूछेंगे। जी तीसरी हिंट? मुसलमानों का दूसरा क़िबला। मुसलमानों का दूसरा किबला। क्या आप इन 3 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? पहली हिंट 10 मरतबा, दूसरी हिंट तामीर और तीसरी हिंट मुसलमानों का दूसरा किबला। काबा शरीफ। काबतुल्लाह शरीफ। अब्दुल हबीब भाई इसका जवाब पहचान रहे हैं कि काबतुल्लाह शरीफ मुसलमानों का दूसरा किबला है और 10 मरतबा तामीर हुआ है और इनका जवाब इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। अब्दुल हबीब भाई अल्लाह पाक आपको बरकत अता फरमाए, आपको जल्द मक्के मदीने की हाज़िरियों की सआदत नसीब करे और आप काबा शरीफ के सामने बैठ के तिलावत कुरान करें। अल्लाह पाक आपको सआदत नसीब फरमाए, अपनी जगह पर तशरीफ़ ले आए। और हमारे अब्दुल हबीब भाई ने दुरुस्त जवाब दिया और अपनी टीम के लिए, टीम ए के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। सुभान अल्लाह। यहाँ पर टीम ए के 5 पॉइंट्स हो चुके हैं। कितने पॉइंट्स हो चुके हैं? 5 पॉइंट। और टीम बी के हैं अभी तक 3 पॉइंट्स। उज़ैर भाई आज आपकी टीम पीछे है। अगर आपके ये है ना हमारे भाई, इन्होंने दुरुस्त जवाब भी दे दिया फिर भी आपके 4 पॉइंट्स होंगे। ऐसा लग रहा है कि आज टीम ए विन कर जाएगी। लग नहीं रहा, अब तो थोड़ा थोड़ा यकीन हो रहा है। अली रज़ा भाई आगे आ जाइए और पजल्स रखे हुए हैं, अपने लिए पजल्स को जोड़कर नंबर बनाइए। देखते हैं कि अली रज़ा भाई अपने लिए कौन सा नंबर बनाते हैं और फिर उसके हिंट्स को पहचान पाते हैं या नहीं।
जी अली रज़ा भाई, जल्दी जल्दी नंबर बनाना शुरू कर दीजिए, पजल्स को जोड़ना शुरू कर दीजिए। आइए देखते हैं कि पजल्स को जोड़कर कौन सा नंबर आप बनाते हैं। जी कौन सा नंबर बनाया आपने, जल्दी से माइक में बता दीजिए। 2 नंबर बनाया है। 2 नंबर बॉक्स ओपन कीजिए उज़ैर भाई, और देखते हैं कि 2 नंबर बॉक्स में हमारे अली रज़ा भाई के लिए क्या हिंट्स हैं। पहली हिंट है 4, पहले हिंट है आपके लिए 4, ठीक है। दूसरी हिंट है इल्म का दरवाज़ा। दूसरी हिंट है इल्म का दरवाज़ा। क्या आप इन 2 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? नहीं, तीसरी हिंट ले लें। तीसरी हिंट दीजिए उज़ैर भाई। इस्लाम के चौथे खलीफा। इस्लाम के चौथे खलीफा। पहली हिंट 4, दूसरी हिंट इल्म का दरवाज़ा, तीसरी हिंट इस्लाम के चौथे खलीफा। क्या आप इन 3 हिंट से जवाब पहचान रहे हैं? आप पहचान गए? आप भी पहचान गए? आप भी पहचान गए? आप भी पहचान गए? आप यहाँ मौजूद 4 बच्चे पहचान गए, और कौन पहचाना है? आप भी? माशाल्लाह सब पहचान गए। अली रज़ा भाई भी पहचान गए, माशाल्लाह। क्या जवाब है? हज़रत अली। हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, और इस्लाम के मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो चौथे खलीफा हैं। और हदीस पाक के मुताबिक आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म का दरवाज़ा फरमाया है, और अली रज़ा भाई ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त पहचाना है। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो को खुसूसी फैज़ान नसीब फरमाए, और आपको बाअमल आलिम दीन, मुफ्ती इस्लाम और दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए। माशाअल्लाह आपने दुरुस्त जवाब दिया, अल्लाह पाक आपको बरकत दे, अपनी जगह पर तशरीफ़ ले आए। और आपने दुरुस्त जवाब देके अपनी टीम के लिए, टीम बी के लिए, उज़ैर भाई की टीम के लिए 1 पॉइंट भी विन कर लिया है। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आपको हमारे सेगमेंट से बहुत सारी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन हासिल हुई होगी। इस इन्फॉर्मेशन को अपने तक नहीं रखिए, बल्कि इसको आगे भी शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह अल करीम आप जब इस इन्फॉर्मेशन को आगे शेयर करेंगे तो इसकी बेशुमार बरकतें मिलेंगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे आज के सेगमेंट्स यहाँ पर मुकम्मल हुए, और हमारे आज के सेगमेंट्स जो विन करे हैं वो टीम ए ने विन करे हैं। सुभान अल्लाह। टीम ए के 5 पॉइंट्स हैं, सुभान और अल्लाह। टीम बी के आज विन नहीं कर पाई। टीम बी के आज 4 पॉइंट्स हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपको बहुत सारी मालूमात हासिल हुई होगी। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिए। मदनी चैनल देखते रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इसमें है सवाल, इसमें एक्टिविटी, सुन के याद रखना फिर जवाब देना। शाबाश। 1 3 5 1 3 5 1 3 5 1 3 5। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।